बेंगलुरु के मेढल्ली विरगू नगर में वक्फ का एक बड़ा घोटाला मंजर आम पर। सर्वे नंबर 14 आशुर खाना की 1 एकड़ 38 गुंठे की जमीन पर निजी अफराद कॉम्पाउंड बना रहे हैं। साइटों की खरीद व फरोख्त का धंधा चल रहा है, लेकिन अफसोस के वक्फ बोर्ड सो रहा है। सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद इसहाक वारसी ने इस घोटाले की तफसीलात फराहम करते हुए वक्फ बोर्ड के CEO खान परवेज पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। मोहम्मद इसहाक वारसी ने कहा कि मेढल्ली मुस्लिम एसोसिएशन और वक्फ बोर्ड ने तवील कानूनी लड़ाई लड़ते हुए हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा जीता है, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस जमीन को अब तक अपनी तहवील में नहीं लिया है। इसके सबब यहाँ खामोशी के साथ साइटों की खरीदो फरोख्त का धंधा चल रहा है। मोहम्मद इसहाक वारसी ने इल्ज़ाम लगाया कि वक्फ ऑफिसरों की मिली भगत से ये वक्फ का घोटाला हो रहा है, लिहाजा रियासती हुकूमत, वजीर अक़लियती बहबूद और वक्फ ज़मीर अहमद खान और दीगर ज़िम्मेदारान फौरी इस मसले की जानिब तवज्जो दें। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, रियासत कर्नाटका के अंदर बुजुर्गान दीन औलिया इकराम ने जो जगह वक्फ की थी ताकि आने वाले दौर में गुरबा मुसलमान इसको अमल में लाकर इसके फ़ायदे से अपने बच्चों का मुस्तकबिल और ख़ुद का मुस्तकबिल बनाएं। ऐसे में जो औक़ाफ़ की थी मुसलमानों के लिए, उस जगह पर हुकूमत ने अपना एक बोर्ड बनाया, रजिस्टर बोर्ड बनाया, जिसे वक्फ बोर्ड के नाम से हुकूमत में ये नाम आता है। ऐसे को लेकर जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो ऑफिसर CEO हुकूमत बनाती है, रखती है काम के लिए, इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो बुजुर्गों ने ईमानदारी के साथ ये रखी है, हुकूमत इसको सही तरीके से चलाए, मुसलमानों की अच्छाई के लिए चीज़ काम आए। लेकिन इन लोगों को क्या नहीं, अपने नाम परवेज खान रखते हुए भी, अपने आप को मुसलमान कहते हुए भी इसको लूटने में इलीगल काम के लिए पड़े हैं। दोस्तों, ऐसे में मैं बात करता हूँ शहर बेंगलुरु से कुछ ही दूर मेढल्ली विरगू नगर में एक आशुर खाना है। आशुर खाने के नाम से बहुत मशहूर है, जिसकी 1 एकड़ 38 गुंठे जगह है। आज के हिसाब से गरीबी हालत से इसकी कीमत होगी 50 से 60 करोड़ रुपए। इस जमीन को वक्फ बोर्ड के हवाले किया है। इसको पता नहीं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, लोगों से सुना है, वहां पर कंपाउंड डाले जा रहे हैं, साइट तकसीम किए जा रहे हैं। इस वक्फ बोर्ड के जो हुकूमत ने रखा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO खान परवेज ने इलीगल काम कर पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं। उनको जरा भी अगर शर्म है तो कलमे की मोहब्बत इनके दिल में है, जमीन के अंदर का उनको सोचा जा रहा है, तो खुदा को हाजिर नाजिर रख के काम करें। दोस्तों, अगर हिसाब लगा जाए तो शहर बेंगलुरु के अंदर, रियासत के अंदर इतनी वक्फ बोर्ड की जमीन है, कर्नाटक का कोई मुसलमान गरीब और भूखा पैसा नहीं रहेगा अगर इसको सही तरीके से हुकूमत में लाए। 50 से 60 करोड़ की जायदाद को खुले हाथ छोड़िए, लोग कंपाउंड डाल के अपने आप में मालिक बनने जा रहे हैं, जो कि उसके मालिक हैं इस गुरबा रियासत कर्नाटक के मुसलमान। 2012 में इसका जो केस चला था, साबिरा नाम की एक औरत, वक्फ बोर्ड वर्सेस साबिरा बानू, इसको 2012 में भी हाई कोर्ट से ये केस वक्फ बोर्ड के नाम पर हुआ था। फिर उन्होंने बड़े कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गई। 2019 में भी ये वक्फ बोर्ड और मेढल्ली मुस्लिम एसोसिएशन ने मिलकर इसका केस लड़ा था, ये मुसलमानों के हक में हुआ था। आज भी पानी कॉलम नंबर 11 में वक्फ बोर्ड के नाम से ही आ रहा है। ऐसी चीज को लेकर जिसको हुकूमत ने अपॉइंट किया है, चीफ बनाकर, इन ऑफिसरों का सरदार बनाकर, इसकी इतनी मोहब्बत से काम करना चाहिए था, क्योंकि कोई गरीब गुर्बत में ना मरे, कोई बेवा बेबसी में ना मरे, कोई यतीम बिना तालीम के ना मरे।
इस जगह को अगर सही तरीके से करते, आज दूसरे लोग आकर वहां पर अपने हो या गैर कंपाउंड डालकर साइड बेचने की बात नहीं करते, क्योंकि उन्हीं का कहना है कि हमें कोई पूछता नहीं, खुद वो लोग हमारे साथ मिले हैं। लालच अच्छी चीज नहीं है, लालच के लाले खबर में बहुत पड़ेंगे हमें। इन वक्फ बोर्ड के जो भी लीगल डिपार्टमेंट है जो इनलीगल बनकर काम कर रहा है, उनको मैं कहना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, कर्नाटका के लोगों, हम गुर्बत में नहीं हैं, हम अमीर हैं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें छोड़कर गया है, बस उसका सही इस्तेमाल हमारे आंखों के सामने नहीं आ रहा है। सब अपनी अपनी जिंदगी मस्त रहो मस्ती में, ना जाओ गरीबों की बस्ती में, ये इनके कहने हैं। दोस्तों, हमें चाहिए जरूर से जरूर सीएम से और रियासत के डिप्टी सीएम से डीके शिव कुमार साहब से मुतालिबा करें कि उनको ये इल्लीगल चीज को रोके और वक्फ बोर्ड की जो एहसानात बुजुर्गों ने हम पर किए हैं वह सही तरीके से हुकूमत अमल में लाए। ऐसी बहुत से जगहें हैं जिसको आज की वक्फ बोर्ड जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अपनी लापरवाही से छोड़ रखा है। आनेकल तालुक सरजापुर रोड में सरजापुर रोड में 8 एकड़ जगह है जिसकी भी कीमत 50 करोड़ रुपए होती है, जो मोहब्बत शाह मकान के नाम से जाना जाता है। और खाजी सोनाहल्ली में 14 एकड़ है जो ईदगाह मस्जिद के नाम से जानी जाती है, वो भी 15 से 20 करोड़ की जगह है। ऐसे में हम देखें तो विल्सन मैनर, बेंगलुरु टर्फ क्लब, ऐसे बहुत से जगह हैं जो कि हमारा हक है। इसको बर्बाद करने पर रियासत में जो वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इन्होंने तुले हुए हैं, इसको बर्बादी के अमल पर लाकर खड़ा है। मेरी गुजारिश है, सारे कर्नाटक के मुसलमानों की तरफ से गुजारिश है, हमारे डिप्टी सीएम साहब डीके शिव कुमार साहब से हमें बस इतनी मोहब्बत है क्योंकि उनको पता है गुर्बत क्या होती है। कैसे कड़क काम कर कर ऐसे ऑफिसरों को इनके पीछे इंटेलिजेंस डालकर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि चीज फिर कर्नाटक रियासत में ना हो। अगर कर्नाटक रियासत में 135 सीटों में कांग्रेस अपनी हुकूमत बनाकर सारे देश को दिखा सकती है कि कर्नाटक में लोग वफादार हैं, बेवफा नहीं। ऐसे वफादार जैसी सरजमीन पर ऐसे बेवफा ऑफिसर हमको गुर्बत में डालने की कोशिश करें। और इनके साथ एक वामसा करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट किया एक लेडी एडवोकेट भी है जो कि इनको साथ दे रही है, हर इलीगल चीज के बारे में इनको इत्तला कर रही है। आइए दोस्तों, मैं बस आपसे यही गुजारिश करता हूं, हमारे लोगों की हमारी जो जगह है जिसे बुजुर्गों ने हमको औकाफ किया है, इसको जिसको बोर्ड कर्नाटका का चला रहा है, सही सच्चे ईमानदार ऑफिसर को रखकर इस जायदादों को बचाकर हमारे काम में लाए ताकि रियासत में और सियासत में कोई गलती ना हो। मैं मोहम्मद इसाक वारसी आपकी दुआओं का तलबगार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।